हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आज ट्रेडिंग सेशन आप लोगों का काफ़ी अच्छा रहा होगा। और आज निफ्टी ने यहाँ पर एक बुलिश मोमेंटम दिखाया है। इसमें अगर आप लोगों ने चीज़ों को देख पाया होगा तो एक अच्छा ट्रेड लेने की शायद हो सकता है कोशिश की हो। ठीक है, तो आज हुआ क्या, निफ्टी एक गैप अप करके ओपन हुआ। ठीक है, निफ्टी में जो मैंने यहाँ पर जो एक रेजिस्टेंस लेवल था, ठीक है, वो निफ्टी के ओपन होते ही एक सपोर्ट लेवल में चेंज हो गया। ठीक है, पहली कैंडल एक काफी बड़ी कैंडल बनी। ठीक है, और 15 मिनट के अंदर अंदर उसने अपनी मेन जो फर्स्ट कैंडल थी उसको नहीं ब्रेक किया है। ठीक है, उसे नहीं उसने नहीं ब्रेक किया। ठीक है, तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मार्केट को ठीक से समझते हैं। अगर तीन चार पांच कैंडल अगर एक ही साइड में मूवमेंट कर रही होती हैं और कोई भी किसी का हाई या लो नहीं ब्रेक हो रहा होता है, जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर सामने दिखाई दे रहा है जो मैं कर्सर घुमा रहा हूँ। ठीक है ना, तो वहां से एक सपोर्ट लेवल और एक रेजिस्टेंस लेवल क्रिएट हो जाता है। ठीक है, शुरुआत के एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, ठीक है, 12। ठीक है, शुरुआत अगर हम लोग शुरुआत से ही देख लें, ठीक है, तो 10:30 बजे तक तो एक मार्केट अपनी ही रेंज में चलता गया, यानी कि एक बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पर क्रिएट हो गया। अगर रेजिस्टेंस लेवल को भी मैं यहाँ पर दिखा दूं तो ये देखिए, ये जो आप लोगों को दो लाइन दिख रही हैं, ठीक है, इन दोनों के बीच में ये ऊपर वाला रेजिस्टेंस और नीचे वाला सपोर्ट बन रहा है। ठीक है, ऐसे में हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। और जैसे ही सपोर्ट लेवल ब्रेक होता है, यहाँ से एक पुट बाय किया जा सकता था, बिल्कुल। ठीक है, और यहाँ पर ये नीचे हम लोगों को कैसे पता चला कि ये सेल करने का अच्छा टाइम है। ठीक है, पहले तो देखिए, एक फर्स्ट जो टारगेट था वो हम लोगों का ये वाला था, ये जो व्हाइट कलर की लाइन दिख रही है। ठीक है, क्योंकि मार्केट जब ओपन हुआ था, ठीक है, तो ये अप ट्रेंड अब गैप अप करके ओपन हो गया था। ठीक है, जब ये नीचे आया तो इस सपोर्ट लेवल पे हम लोगों को अपना ट्रेड एग्जिट करना था। बट हुआ क्या, इसी में ऊपर नीचे ये थोड़ी देर तक करता रहा और इसी सपोर्ट लेवल को ब्रेक करके ये और नीचे तक गया। कल की डेट में जो मार्केट निफ्टी का जैसे काम किया था, ठीक है, निफ्टी ने यहाँ पर एक 5 मिनट के चार्ट पर ही एक सपोर्ट लेवल बनाया हुआ था। ठीक है, तो ट्रेलिंग टारगेट करते हुए हम लोगों का यहाँ पर एग्जिट बना और पूरा मोमेंटम जो भी निफ्टी का एक एक साइड का मूवमेंट था वो कैप्चर हो गया। निफ्टी में ट्रेड जो थी प्रॉफिटेबल रही। ठीक है, ओके, निफ्टी का ट्रेड प्रॉफिटेबल रहा। कल जो स्टॉक्स की बात हुई थी हम लोगों की, उसमें बात कर लेते हैं। देखिए उसमें क्या हुआ एक्चुअली, कल आई थिंक तीन स्टॉक डिस्कस किए गए थे। एंट्री किसी भी स्टॉक में नहीं बन पाई, तीनों ही स्टॉक्स में एंट्री नहीं बन पाई। अगर देखिए, अगर कोई भी उल्टी सीधी एंट्री लेनी होती तब तो कहीं पे भी लिया जा सकता था, कहीं पे भी ले सकते थे। ठीक है, या तो प्रॉफिट हो जाता या तो लॉस हो जाता, लेकिन वो काम नहीं है हम लोगों का। ठीक है, हम लोगों को क्या है, हम लोगों को, आपको और मुझे ये इन चीज़ों को देखना है कि अगर एंट्री कहीं पर लेनी है तो एंट्री सही है कि नहीं है। अगर सही नहीं है, आप देखिए जैसे मैक्स, ये जो मैक्स हेल्थ केयर है, ठीक है ना, ये इसका एक दिन में मोमेंटम 20 रुपए का होता है। ठीक है, 20 पॉइंट्स का ही मोमेंटम होता है। ठीक, तो मार्केट ने क्या किया है, ये मार्केट की पहली कैंडल थी। इसे अगर हम लोग देख लें, ये देखिए, इन दो कैंडल में, ये जो स्टार्टिंग की पहले 9:15 पर एक कैंडल बनी और ये 9:20 पर जो कैंडल बनी, ठीक है ना, तो इसी में ही 20 रुपए का पूरा मूवमेंट हो गया। यानी इसका मतलब अब ये स्टॉक साइडवेज हो जाने वाला था और वैसे ही साइडवेज हो गया, तो इसमें कोई एंट्री नहीं बनती है। ठीक है, और कौन सा स्टॉक दिया था, अडानी एनर्जी सोल्यूशन, एक स्टॉक दिया गया था। देखिए एंट्री किसी में भी नहीं बनी है। ये देखिए, मैंने क्या बोला था कि ये एक सपोर्ट लेवल दिया था, ये एक रेजिस्टेंस लेवल दिया था। बट मार्केट ओपन कहाँ पर हुआ, मार्केट ओपन होता है यहाँ पर, ये जहां मेरा कर्सर है यहाँ पर मार्केट ओपन होता है। ठीक है, एक हाई बनाता है, एक एक लो बनाता है। ये जो सपोर्ट लेवल मैंने दिया था इस पे मार्केट ने, ये देखिए यहाँ पर एक लो बनाया है। ठीक है, पूरा मार्केट साइडवेज रहा, यहाँ से मार्केट ओपन हुआ।
ठीक है, पूरा मार्केट साइडवेज रहा। इसने जो 9:15 की जो पहली कैंडल थी, ना उसका हाई ब्रेक किया ना उसका लो ब्रेक किया, पूरा मार्केट साइडवेज रहा, इसमें कोई एंट्री नहीं बनती है। ये जो मैं जो बातें आप लोगों से यहाँ पर बोलता हूँ ना, इसे आप लोग कहीं पर नोट कर लिया करिए। ये छोटी छोटी बारीकियां होती हैं जिसमें आप मार्केट में कुछ ना कुछ चीजें समझ सकते हैं, काम कर सकते हैं। ठीक है। ओके। तो एच डी एफ सी बैंक, ये एच डी एफ सी बैंक जो था, ठीक है, इसमें इसमें क्या हुआ, इसमें मैं आप लोगों को बता दूं। देखिए हमारा जो, ये देखिए हमारा जो एक सपोर्ट लेवल था वो ये था। ठीक है, मार्केट क्या हुआ, मार्केट अप ट्रेंड में ओपन हो गया। जैसे ही मार्केट अप ट्रेंड में ओपन हुआ, ये, ठीक है, फर्स्ट कैंडल इसने देखिए काफी बड़ी बना दी। ठीक है, अब इतनी बड़ी कैंडल अगर बन जाती है, ठीक है, देखिए इसमें एक एंट्री हम लोगों ने मिस कर दी है। ठीक है, जब भी कैंडल, कोई बहुत बड़ी कैंडल, फर्स्ट फर्स्ट 5 मिनट में कोई बहुत बड़ी कैंडल बनती है तो उसका हाई और लो हम लोगों को ब्रेक कर, हम लोगों को मार्क कर देना होता है। और अगर 15 मिनट के अंदर अंदर उसका हाई या लो कुछ भी अगर ब्रेक हो जाता है तो वो एक हम लोगों का रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल बन जाता है। ठीक है, तो एक एंट्री जो थी वो यहाँ पर बन रही थी, ये, ठीक है, ये एंट्री बन रही थी और देखिए इसने प्रॉपर एक एंट्री दी है। ये नीचे आया, ठीक है, फिर ये ऊपर गया और यहाँ पर उसने एक अच्छी एंट्री दी थी, बट ये हम लोगों ने मिस कर दी। हो सकता है कुछ लोगों ने मिस नहीं की होगी, हो सकता है कुछ लोगों ने इसको कैप्चर किया होगा, और अगर कैप्चर किया होगा तो एक अच्छा मोमेंटम उन्हें मिला होगा बिल्कुल। ठीक है, 16 पॉइंट का यहाँ पर काम आया है। ठीक है, तो ये रहे तीन स्टॉक रहे जो मैंने आप लोगों को दिए थे। इन तीनों में ही दिए नहीं थे, डिस्कस किए थे, और इन तीनों में ही यहाँ पर एंट्री नहीं बन पाई। ठीक है, अभी कल के स्टॉक्स के लिए यहाँ पर अगर बात कर लें तो एक तो है सन सन टीवी। थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है तो फिर पता नहीं आप लोग देखते हो कि नहीं देखते हो। ठीक है, देखिए सन टीवी क्या है, सन टीवी एक अच्छे बुलिश मोमेंटम में है। ठीक है, यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन गई, यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन गई, दोनों तरफ से इससे सपोर्ट मिल रहा है। ठीक है, लेकिन इसका जो क्या है, देखिए कल इसकी जो ओपनिंग होगी वो इसी लेवल के आसपास होगी जहां मेरा कर्सर है, 719 के आसपास ही होगी, 18 पे हो जाएगी, 20 21 ऐसे हो जाएगी। ठीक है, लेकिन हो सकता है कल इसमें हम लोगों को कोई भी अ, हाँ ठीक है, कल इस पे हम लोगों को कोई भी ट्रेड ना देखने को मिले। अगर ट्रेड ऐसे देखा भी जाए तो ये एक लेवल, देखिए ये एक लेवल निकल कर आता है। अगर इसे और करेक्ट कर लें, ठीक है, तो ये देखिए, हाँ ठीक है, एक सपोर्ट लेवल ये निकल आया। सपोर्ट लेवल कितना है, 717 रुपए का सपोर्ट लेवल है, 715 रुपए का सपोर्ट लेवल है, और हाई जो रेजिस्टेंस लेवल है वो इसका 734 रुपए का है। ठीक है, तो ये एक सन फार्मा में एक, ये देखिए ये एक सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल निकल कर आता है। अब इसमें कैसे काम करना है, ठीक है, वो आप लोगों को थोड़ा सा देखना होगा। अगर, ठीक है, अगर इसका हम लोग डैम देख लें, अगर इसका हम लोग डेली का मूवमेंट देख लें तो 8 रुपए, ठीक है, 8 रुपए लगभग ये डेली चलता है। ठीक है, आठ, मिनिमम 8 रुपए के आसपास, 8 रुपए 5 रुपए ऐसे चलता है, उसी के हिसाब से इसमें ट्रेड करेंगे। ठीक है, डैम अगर पूरा हो जाएगा तो इसमें एंट्री नहीं लेंगे। ठीक है, सन हो गया, अडानी एनर्जी सोल्यूशन। ठीक है, ये देखिए इसमें एक बहुत अच्छा यहाँ पर एक सपोर्ट बन रहा है। ठीक है, सपोर्ट क्या है, सपोर्ट है 1154 रुपए का, 1154 का एक सपोर्ट है। और अगर और अगर इसका रेजिस्टेंस देखें, ठीक है, तो रेजिस्टेंस वही 1254 का ही है। ठीक है,
बाकी उससे बीच में अगर कोई लेवल निकल कर आता है तो देखिए जबरदस्ती लेवल निकालने की कोई जरूरत नहीं है। ट्रेड जो है हम लोगों को सेफ लेना है। अगर सेफ ट्रेड नहीं मिलता है, हम लोगों के हिसाब से ट्रेड नहीं मिलता है, तो फिर उसमें ट्रेड को इग्नोर कर देना ज़्यादा सही है। ओके, सोनाटा सॉफ्टवेयर, ठीक है। सोनाटा सॉफ्टवेयर, अगर सोनाटा सॉफ्टवेयर की हम लोग बात कर लें तो 700 एक बहुत अच्छा इसका एक सपोर्ट लेवल है, ठीक है। 700 पे, और बाकी रेजिस्टेंस लेवल पे जबरदस्त जबरदस्ती निकालने की जरूरत नहीं है। मैं एक सेकंड बस आता हूँ। ओके, प्रॉब्लम सॉर्ट हो गई, ठीक है। तो देखिए 700 इसका सपोर्ट लेवल, तो सपोर्ट लेवल 700 है। और बस ऊपर के लिए कोई कोई लेवल अभी लेवल नहीं दूंगा। जबरदस्ती कोई लेवल निकालने का कोई फायदा नहीं है। कितनी देर का हो गया वीडियो? 11 मिनट, ठीक है। एक वीडियो और दिखा, एक एक स्टॉक और देख लेते हैं, ठीक है। डैम इसका 22 से 25 रुपए का है, ठीक है। ऊपर का रेजिस्टेंस लेवल अगर देखा जाए तो 700, तो 1273 रुपए का है, ठीक है। और नीचे का सपोर्ट लेवल साफ साफ हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है 1231 रुपए का, ठीक है। तो ये 1231 या 1230 भी मान सकते हैं। देखिए 1-2% का ऊपर नीचे कैलकुलेशन अगर होता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि ये देखिए आपके सामने, जैसे मान लेते हैं, ये देखिए 1260 रुपए एक जगह लिखा हुआ है। अगर कहीं पे 1260 रुपए लिखा हुआ है, ठीक है, तो 1% उसका कितना, 1% इसका 1260 का 1% कितना होता है? 12 रुपए होता है, ठीक है। 1% हो गया या फिर आधा परसेंट हो गया, यानी 12 रुपए या 6 रुपए, 6 रुपए 12 रुपए, वो अगर टारगेट से ऊपर नीचे होता है तो कोई बात नहीं होती है, ठीक है ना। उतना वो एक जोन में कंसीडर किया जाता है। रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल कोई कुछ भी होता है तो वो एक पर्टिकुलर एक लाइन नहीं होती है, वो एक जोन होता है, ठीक है। 1% आधा परसेंट ऊपर नीचे चल जाता है, बिल्कुल चलता है, ठीक है। उसी के हिसाब से आप यहाँ पर अपना काम कर सकते हैं। बाकी तो ठीक है। बाकी मैं अगर यहाँ पर कुछ बातें बोलता हूँ तो उसे अगर आप लोगों को इम्पोर्टेंट लगे तो आप लोग उसके नोट्स बना सकते हैं, उसे अपने पास लिख लें। और जो भी आप जैसे ट्रेड करते हैं या कुछ भी करते हैं, ठीक है, तो कहाँ पर अगर आप कहीं गलती कर रहे हैं या कोई चीज़ आप समझ नहीं पा रहे हैं, जैसे कि देखिए मैंने आप लोगों को यहाँ पर एक बात बताई कि जो 15 मिनट जो पहली कैंडल बनती है, अगर उसका काफी देर तक अगर 15, अगर जैसे 5 मिनट के चार्ट पे आप देख रहे हैं एक कैंडल बन गई, ठीक है, और अगर 2-3 कैंडल रेगुलर ऐसे बनती रही और फर्स्ट कैंडल का हाई या लो ब्रेक नहीं हो पाया, तो वो अपने आप में एक लेवल बना देता है और वहां से अगर आप ट्रेड करना चाहें तो कर सकते हैं। और बाकी इन लेवल्स को अपने पास जो भी लेवल, अगर दूर के लेवल भी निकलते हैं, पास के लेवल भी निकलते हैं, हो सके तो अपने पास किसी कॉपी या डायरी या नोट्स में या फोन में लिख लें, या फिर अगर आप ट्रेडिंग व्यू ऐसे देखते हैं तो उसमें मार्क कर लिया करें, ठीक है। लेवल्स कभी चेंज नहीं होते हैं, लेवल्स तो देखिए दूर दूर के भी मिलते हैं। अगर दूर दूर के लेवल देखा जाए तो वो भी मिलते हैं। जैसे कल कल की बात है, देखिए ये लेवल मिला था ना हम लोगों को, ये कहाँ से मिला था? ये इतनी दूर का, ये जुलाई जुलाई 2023 का लेवल है, ठीक है। वहां से आगे मार्केट ने रिएक्ट किया है, ठीक है। तो इन चीजों को आप समझिए, लेवल जो है बहुत दूर दूर से भी आते हैं, ठीक है। ठीक है, आज के लिए इतनी लर्निंग बहुत है। बाकी आप लोग वीडियोस देखिए, एंजॉय करिए, सपोर्ट करिए, चीजें समझ में आए तो आप लोग काम भी देखिए अपना। बाकी आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।